बोली राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा नामे रामचरित चरित राम के पवृत लागे ना जैसे लाडू गुड़ पागे ना। घर घर गावे नरि हो नारी ना राम पिता सीता महतारी ना। राम पिता सीता महतारी ना। प्रेम से बोली आदिशक्ति माँ भवानी की जय। सर्व मंगल
दुर्गा पत सामने मैया हो
माँ भवानी की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। वरना नाम अर्थ संघाना, रसा नाम छंद सापी, मंगला नाम चाकर तारा, वंदे वाणी विनायक। सिया राम मैं जान सबके, करते हवों पग वंदन, राम कथा में आके विराजो, हे अंजनी के नंदन। लेत सदा सुधि दीन के, सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के, प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की, सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, कृपा से रघुवीर। सिय सुमिरत राम जी, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम सब जीव जपे, ले हो परम विश्राम। तुलसीदास जी के पद कमल, बारंबार मनाओ, गुण गावो सिया राम के, हनुमत हो सहाय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। बोल हनुमान की जय। बोल आदिशक्ति माँ भवानी की जय। राम कथा की सुनैया, नीर छीर विवेक संत समाज, करुणा में ममता में वात्सल्य में माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपालों, अथक प्रयास कर ये मानस मंच के सजैया शुद्धे आयोजक समिति, ये धर्म रूपी रथ के गति प्रदान करिया आदरणीय उद्घोषक व निर्णायक महोदय एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम ले जहाँ तक आवाज जात हो चराचर जीवात्मा, अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीनदयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम बोथली कुरुद जिला धमतरी के छोटे छोटे अबोध अज्ञानी लड़का के प्रणाम। सिया राम में सब जग जाने करो प्रणाम, जोर जुग पाने के भावले आप सबों के श्री चरण कमल में सादर समर्पित। आज हमने सुघर अवसर मिले हैं राम कथा में चर्चा करें। राम जी के कथा जलस कहे के सुने के जाने, ये रामचरितमानस जेकर रचना बाबा तुलसीदास जी महाराज, 7 कांड लिखे बाबा तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस, जिसमें आज मोर भाग्य में आए हाबित तृतीय सोपान अरण्य कांड। अरण्य कांड के वो प्रसंग जहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज अपन लेखनी में लिखे और चौपाई में बड़े सुंदर ढंग से दर्शाए हैं कि एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे पटक शिला पर सुंदर। ये उच बात आए दीदी हो, पहले के बेरा में नहीं, लइका मन हा छोटे छोटे रहा त रात का सुते के बेरा होए ना त अपन दादा दादी मन कर जाए, और अपन दादा दादी मन संग सुते, लइका मन हा छोटे छोटे रहा त पहले के बेरा में, और जब सुते के बेरा होए ना त अपन दादा दादी मन ला कहा लइका मन हा का कहा लेन बाबा कहानी का, लेन दाई कहानी का, कहानी कहे बर कहा लइका मन हा अपन दादा दादी मन ला, और जब कहानी कहे बर कहा ना लइका मन हा तो दादा दादी मन हा कहानी कहे शुरू कई, और कहानी कहे शुरू कैसे करे
एक बेर के बात है बेटा, एक ठन गांव रहीस रे, एक झा राजा रहीस। इसने शुरू करे नहीं दीदी, इसने शुरू करे दादा दादी मन कहानी कह के, और यही काम आज यहाँ कौन करत है? बाबा तुलसीदास जी महाराज करत है। का कहत है कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार के बाते काय बाते तो चुनी कुसुम सुहाए कथे, अर्थात फूल चुन के का करत है? निज कर भूषण राम बनाए। भगवान राम जी सुंदर सुंदर फूल चुने हैं, अब फूल चुन के का करते हैं? आभूषण बनाते हैं, फूल के आभूषण बनाते हैं। और का करते हैं तो कथे कि सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक शिला पर आसन। कि सुंदर से शिला के आसन में, पत्थर के आसन में बैठ के प्रभु सुंदर सुंदर फूल के आभूषण बना बना के माता सीता ला पहनावते हैं। एक बार शब्द के प्रयोग कहे जाते कि बाबा तुलसीदास जी महाराज मानस में जब जब एक बार शब्द के प्रयोग करें, कथा एक नया मोड़ लेना चाहिए। यहाँ एक बार शब्द के प्रयोग करे है बाबा तुलसीदास जी महाराज, तो आखिर कहना का चाहते? एक बात और हम विचार करके देखन दीदी हो, वनवास के अवधि में है अभी प्रभु राम जी, ये वो मेरे के कथा है जब प्रभु राम जी वनवास में निकल चुके हैं। और वनवास में निकल चुके हैं ना, अरण्य कांड कहा थे। अरण्य के मतलब का होते? जंगल। वन देकर मतलब होते अर्थात वन के ही जन घटना है, जन बात है बोला, ये अरण्य कांड में लिखे बाबा तुलसीदास जी महाराज। और यहाँ वनवास के दिन में का प्रभु राम जी हम केवल एक बार ही ऐसे फूल के आभूषण बना के माता सीता ला पहनाए रही का केवल एक ही बार ऐसे करी ही प्रभु राम जी अपन लीला में अनेकों बार करे, लेकिन ये एक बार में विशेष का है। काबर यही एक बार जब आज प्रभु राम जी सुंदर सुंदर फूल के आभूषण बना के माता सीता ला पहनाते हैं ना, तो सबके देखे की दृष्टि अलग अलग होते दीदी हो। कोई हो वाला हाथ जोड़ के प्रणाम करत है, कहा थे वाह प्रभु का सुंदर लीला करत हो, तो का करो मन में मोह उत्पन्न होगी। का करो मन में मोह उत्पन्न हो है। अब एक सुंदर से भजन के बाद जाने के प्रयास करथन। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। बूझो बूझो गोरखना अमृत वाणी, ऊपर से कमरा भीगेला पानी जी।
के बिना पीपर परिभाषा मुसवा के बिना मिलई होरासा काय कहत हो कौवा के देना पीपर करे बासा और मुसवा के बिला में मिलई होए नासा का सिर्फ तो बात कहत का कौवा के नाच देना में पीपर के रुख वास करेगा नहीं मिलई मर नहीं हर मुसवा के बिला में नहीं घुसर सके। लेकिन ये गीत कैसे है उल्टा है ये कबीरदास महाराज के उलट बासी गीत है जहाँ सब चीज कैसन है उल्टा है। और कबीरदास जी महाराज जी ने अपन ये उलट बासी गीत से यही कहना चाहते हैं कि जीवन में सब चीज उल्टा रहते हुए भी हम लोग कैसे सीधा मार्ग में कैसे सत्य के मार्ग में चलना है। अब ये उलट बासी गीत के माध्यम से जाने के प्रयास करें। कौवा के देना पीपर परिभाषा मुसवा के बिना मिलई होरासा कौवा के बिना पीपर परिभाषा मुसवा के बिना मिलई होरासा बुझ बुझ बरना तेरे देवा परसे ही गंगा मेला पानी बुझ बुझ बरना तेरे पानी परसे कमरा मेरा पानी प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल श्याम रामचंद्र की जय। एक बार चुनि कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। प्रभु राम जी ने सुंदर सुंदर फूल चुन के माता सीता पर सुंदर सुंदर आभूषण बनाते हैं, फूल के आभूषण बनाते हैं। अब फूल के आभूषण बना के क्या करते हैं, माता सीता ला पहनावत है। यहाँ वनवास के दिन में है, यहाँ एक प्रकार से प्रभु राम जी ये संदेश भी देना चाहते हैं कि गृहस्थी ला भी कैसे चलाना है। यहाँ आज वनवास के दिन में है, कोई सुख सुविधा नहीं है दीदी, हो महल के कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन गृहस्थी में सुख सुविधा देने है, सुख कैसे लाना है, सुख में कैसे रखना है, ये एक संदेश भी देना चाहते हैं। आज उपलब्ध का है फूल है तो फूल के ही आभूषण बनाते हैं प्रभु राम जी और सुंदर माता सीता ला पहनाते हैं। ये ला देखिए कौन है, सबो देवता मन है, सब कोई देखत है। प्रभु राम जी हर नर लीला करत है, सुंदर सुंदर फूल के आभूषण बना के माता सीता ला पहनावत है। पहनात है सब देवता मन देखते ना तका कर इस हाथ जोड़ के स्वाहा प्रभु का सुंदर नर लीला करत हो। लेकिन वही एक कौन हो, जयंत। ये जयंत कौन है, देवराज इंद्र के बेटा है। देवराज इंद्र के बेटा जयंत जैन जब देखते ना कि ये भगवान हरे कथे तो, लेकिन ये का करत है, ये तैसे फूल के हार पहना के अपन पत्नी ला माता शीतल पहनात रहते ना, ऐसे ऊपर श्रृंगार करत है।
इला तो जगत के पालनहार हरे कथे, जगत के पालन पोषण करिया हरे कथे, जगत के उद्धार करे बरे अवतार रहे कथे। लेकिन ये तो ऐसे जो सांसारिक मनुष्य मन जे कार्य करते ना, ये तो वही कार्य में लगे हुए। जयंत मोह की कथा कहे जाते दीदी हो, यहाँ जयंत ला मोह हो गए। और मोह कौन ला होते, जेकर जीवन में मोह रथे ना वो प्रभु के चरित्र ला कभू नहीं जान पाए कथे। जे मोह से दूर रथे वही प्रभु के चरित्र ला जान पाते। बाबा तुलसीदास जी महाराज दोहा में लिखते कि अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान, ते मति मंद मोह बस हृदय धरहि कछुआन कथे। कि प्रभु राम जी के चरित्र कैसन है, एकात कन विचित्र तको नहीं है, अति विचित्र है। और अति विचित्र वो प्रभु के चरित्र है, जिल कौन जानते तो जान ही परम सुजान के। और ते मति मंद भी मोह बस मति मंद है जेकर और भी मोह है, अर्थात मोह का विषयभूत है, वो प्रभु के लीला ला नहीं जान पाए। आज यही मोह कौन लहो है, जयंत लहो है। और ये मोह का है तो मोह जब जीवन में आते ना दीदी हो तो हम हमार आंख में एक पर्दा लग जाते, हम सब चीज हमारे सामने होते हुए भी ना नहीं देख पाए। इला एक उदाहरण हम ये भी समझ सकते, जैसे तरिया में पुरैन पत्ता रथे, पुरैन पत्ता रथे ना, पुरैन पत्ता काला कथे, कमल के पत्तल कथे। जे तरिया पुरैन पान रथे ना, वो तरिया के पानी हा पूरा पुरैन पान से ढका जाए रहे। अतना फैले रथे पुरैन पान हा कि तरिया पानी हमन देखबो करबत नहीं दिखन, ऊपर ले देखबो से पत्ता दिखथे। हमें एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब माया के पर्दा रथे जीवन में, तब वो परम पिता परमात्मा के दर्शन हमला नहीं हो पाए। जैसे पुरैन पान रथे ना तरिया में, तो पुरैन पान हम पूरा इतना प्रबल रथे, माया इतना प्रबल रथे, मोह कि वो परम पिता परमात्मा जैसे जल ला हम ब्रह्मा कह सकते, जल वो निर्गुण ब्रह्म है जल है, और पुरैन के पत्ता का है वही माया मोह है। तो माया और मोह के पर्दा जब जीवन में रखे ना, तो परम पिता परमात्मा हमारे सामने रखे, लेकिन हमला नहीं देख पाए। अगर वो भगवान के दर्शन करना है तो हमला वो पर्दा हटाए बर लगता। लेकिन आज यहाँ जयंत का हो है, जयंत के साथ की मोह में उलझे और मोह के जब वशीभूत हो है ना, तो प्रभु के जो लीला है बोला नहीं जान पाई। कथे ला तो जगत के पालनहार हरे कथे, जगत के पालन पोषण करे बर अवतार नहीं कथे। लेकिन ये तो ऐसे जिन सांसारिक जीव मन हा, सांसारिक मनुष्य मन हा जिन कार्य करत रथे, तो वही कार्य में और का करे प्रभु के बल जानना चाहिए। ये वही बात आई दीदी हो, अगर हम कहां के एक ठन चाटी हा समुद्र के गहराई नापना चाहते, जयंत आज का चाहते हैं, प्रभु राम जी के बल देखना चाहते हैं। अगर हम कबो की चाटी है समुद्र गहराई तक पहुंच नहीं गई तो क्या सही बात है का? नहीं। जयंत आज का कहत है, राम जी के बल देखना चाहिए, और बल देखना चाहिए तो का करिस? यहाँ जयंत ला मूर्ख के है दीदी हो, सुरपति सुत धरि वायस बेसा, सठ चाहत रघुपति वाला देखा थी। कि जयंत आज का चाहत है, प्रभु राम जी के बल देखना चाहते हैं। अब एक ठन बात हम विचार करके देखन, मान लो मोला काकरो ताकत जानना है, एकर कर कितना ताकत है कह के, तो हमला जेकर ताकत जानना है ना, ओकरे कर से जाक हम भिड़बो, ओकरे के संग जाक हमन लड़ाई करबो। अगर करना रही ओकर संग तो ताकत देखना है ठीक। लेकिन यहाँ जयंत का करिस है, बल देखना का कर चाहत है प्रभु राम जी के, लेकिन काम उल्टा करिस। काय करिस? जयंत जैन है कौवा के रूप बना ले दीदी हो, और कौवा के रूप बना लिस ना, कौवा के रूप बना के राम जी के बल देखना चाहता है, लेकिन प्रहार का कर ऊपर करिस माता सीता के ऊपर प्रहार कर। और कौवा के रूप बना ले है, लेकिन कौवा हमारा नहीं जान पाए। कहे जाते कि कौवा जब भी चोंच मारते फनकते तो मुड़िल फनकते कहते, लेकिन आज यहाँ कौवा के रूप बना के जयंत है गे है, और गे है तब प्रहार कहाँ करते है? माता सीता के चरण में प्रहार करते। अगर जयंत ला राम जी के बल देखना है तो राम जी के ऊपर प्रहार करना चाहिए रही, माता सीता के ऊपर काबर प्रहार करत है? माता सीता जब भक्ति के प्रतीक कही जाती है, और भक्ति के ऊपर जब आँच आते ना, तब प्रभु राम जी देखत नहीं रहे। जब जब होए धर्म के हानि कथे, जब भक्ति के ऊपर आँच आता, जयंत का करते है? माता सीता के चरण में प्रहार करिस, माता सीता के चरण में जाके चोंच मारिस, और चोंच मारिस जब प्रभु राम जी जानी सना कि चोंच मारत है कौन हा? जयंत हा, और खून के धार निकले हैं। तब का करिस प्रभु राम जी हा?
चला रुधिर रघुनायक जाना, सिख धनुष सायक समझाना कथे। सिख के धनुष छोड़ दिस का कर पीछे जयंत के पीछे, और सिख के धनुष छोड़ दिस औ जयंत जे ने कहा जाते जब ओकर पीछे बाण छोड़ते ना तो सबके शरणागत होते, देवराज इंद्र कर जाते कि पिताजी मोला बचा लो, राम जी है सिख के बाण छोड़े है मोर तरफ, लेकिन ओकर पिता देवराज इंद्र भी अपन शरण में स्थान नहीं देवला। काबर वो जानत है ये तो दोष करे है, और दोष काबर करे है, वो मोह के वशीभूत होके करे, मोह में उलझे। आज मोह से ग्रसित हो है कौन? हाँ, जयंत हा, और यही मोह से हम सब भी उलझे हैं। हम सबके भी जीवन में यही मोह हमें देती हो, और यही मोह में जब हम उलझे हैं ना तो हम सब चीज जानते हुए भी भूल बैठे। ये मोह में हम उलझन कैसे, छोटे से उदाहरण हम समझे प्रयास करते हैं। ये मोह में हम उलझन कैसे? एक जन ना राजा रही, वो राजा शिकार करे बर निकली। राजा जब शिकार करे बर निकली तो ओकर पीछे एक शेर पड़ गई। राजा पीछे शेर पड़ी, राजा देखते अरे मोर पीछे शेर पड़ गए, का करिस? राजा भागे बर लगिस, कथे भागहु त बाचहु ए शेर से। राजा भागे बर लगिस, भागत भागत जात है। राजा सोचत है भागत भागत, का सोचत है कब तक भागहु, कितना दूर तक भागहु, कोई ना कोई जगह मोर रुकल लागी, कोई ना कोई जगह जाके मोर स्थिर होए बर लागी। का करिस राजा? कोई जगह देखिस कि कोई जगह में जाऊं जेकर से मैं शेर से बाच जाऊं। राजा एक ठन पेड़ देखी, कथे पेड़ में चढ़ जथो, पेड़ में चढ़ जाऊं ना तो शेर से मैं हाँ बाच जाऊं। राजा पेड़ में चढ़ के दीदी हो, पेड़ में चढ़ के पेड़ के ठंडारा में बैठ। अब पेड़ के डारा में बैठिस ना राजा हो, ओकर बाद राजा सोचते पेड़ के डारा में बैठे हो तो शेर से इतने बाच गए, लेकिन ये डारा में बैठे तो डारा मजबूत है नहीं है, टूट तो नहीं रही मोर वजन लेकर। जब राजा हा डाल और तना के जोड़ ला देखिस ना दीदी हो पेड़ के, तो दो ठन चूहा मन कुतरत रहा है, एक सफेद और एक करिया। अब राजा बड़ा परेशान, एक तो मोर पीछे शेर पड़े है, शेर से बच के पेड़ के डाल में बैठ गया हो तो यही दो ठन चूहा मन हा कुतरत है, धीरे धीरे करके कुतरत है। जे दिन पूरा कुतर लही वो दिन ये डाल हा टूट ही। डाल के टूटना निश्चित है, और डाल टूट ही मतलब में हाँ गिरहु, मोर गिरना भी निश्चित है। काबर डाल के टूटना निश्चित है। अब गिरना निश्चित हो गए तो चल नीचे हम देख लेते हो कथे। काबर अगर नीचे है कठोर रही तो मोला ज्यादा चोट लाग जाही, अगर ढेला पत्थर रही तो। अगर नरम रही तो मोला कम चोट लागी। राजा नीचे देखी, जैसे नीचे नजर करते ना राजा का देखते एक बड़े से अजगर मुंह फैला बैठे। अब राजा बड़े परेशान, एक तो पीछे शेर पड़े है, शेर से बच के पेड़ के डारा में बैठे तो दूठन चूहा मन कुतरत है। डारा टूट ही त गिर ही त नीचे में अजगर हम मुंह फैला देखत। गर्मी के दिन रहा है और वही पेड़ में रही से ठान मंदरस के छत्ता, और मंदरस गर्मी में कैसे होते दीदी हो पिघल थे ना, मंदरस पिघल थे शहद हा, और शहद हा पिघल के राजा के होठ में आके गिरते। राजा का स्वाद न चिखिस, अब मंदरस ला खाबे त कैसे लागी? मीठ लागी, मीठा लागिस ना तो राजा मगन हो गए कर स्वाद में। और जैसे राजा मगन होइस ना शहद गिरत गिस पिघल के, और राजा का स्वाद लेवत गिस राजा मगन हो गया। मगन होके सब बोला भुला गए। राजा ये भूल गए कि ओकर पीछे शेर पड़े है। राजा ये भूल गए कि शेर से बचे बचे पेड़ के डाल में बैठे और दूठन चूहा मन कुतरत है। राजा ये भूल गए कि डाल टूटे के बाद जब गिरही तो नीचे में अजगर मुंह फैला के देखा। सब कुछ भूल गए का में और शहद के स्वाद में। ये तो एक साधारण से कहानी हो गई। अगर हम इला आध्यात्म में लेके देखन तो राजा कौन हरे? हमारा आत्मा हरे, जिन ये संसार में आए हैं। राजा के पीछे का पड़े हैं? शेर पड़े हैं। ये शेर का हरे? हमार काल हरे, जो 24 घंटा हमार पीछे लगे हुए हैं। आज हम यहाँ बैठ के राम कथा कहा था, कल का हो ही कौन जानते। काल जो 24 घंटा हमारे पीछे लगे, और शेर से बच के राजा कहाँ ये है? पेड़ के डाल में बैठे दीदी। ये पेड़ का हरे? ये पेड़ हमार शरीर हरे, जेमे वो राजा रूपी आत्मा निवास करे। अब डाल ला दूठन चूहा मन कुतरत है, जे डारा में बैठे तेला। ये दोनों चूहा मन का हरे? सफेद चूहा दिन हरे और करिया चूहा रात हरे, जे एक एक दिन करके हमार उम्र ला कम करत जाते है। हम कथन की उम्र बढ़त है, उम्र बढ़े नहीं हो तो गिनती माँ है घटत जाते है। जे दिन पूरा हो गया ना गिनती है वही दिन आखिरी हो जाए। डाल के टूटना निश्चित है, डाल टूट ही तो राजा हा गिर ही।
और गिरही त नीचे में अजगर हम मुंह फैला के देखत है। ये अजगर का हरे हमर चिता है, हमर कब्र हरे जो कि मुंह फैला के देखत है कि कबते गिरवे त कब में तोला अपन आगोश में ले लो। ये सब चीज राजा जानत है लेकिन भुला गए का में उस शहद के स्वाद। ये शहद का हरे यही मोह हरे, यही माया मोह हरे जे हमला ऐसे उलझा के रखे कि सब चीज जानते हुए भी हम भूल जाते। यही काम आज काकर संग होते है, जयंत के संग होते है। जयंत जानत है कि ये कौन हरे भगवान हरे जे मनुष्य रूप में अवतार लेके आए तन लीला करत है, लेकिन आज ऐसे मोह में उलझे है, मोह से ऐसे ग्रसित हो है कि जानते हुए वो भगवान हरे कह के आज मूर्ख के भांति काम करत है। जानत है कि वो भगवान है लेकिन ओकरे बल के पार पाना चाहते है, आज ऐसे मूर्ख वाला काम करत है। बाबा तुलसीदास जना लिखे कि सुरपति सुरधरी वायस बेसा सठ चाहत रखबल बल देखा। सठ कहत है अर्थात मूर्ख कहत है। जयंत जानत है लेकिन प्रभु राम जी के बल देखना चाहते हैं, और प्रभु राम जी के बल देखना चाहते हैं तो राम जी के ऊपर प्रहार करे छोड़ के का करे माता सीता के ऊपर प्रहार करे है, और माता सीता के चरण से खून के धार निकले है। आवो एक सुंदर से भजन फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। Hey,
बोल श्यावर रामचंद्र की जय। जयंत जिन आज पार पाना चाहते हैं काकर प्रभु राम जी के बल के। 60 चाहत रघुपति बल देखा, प्रभु राम जी के बल देखना चाहते हैं, लेकिन प्रहार काकर ऊपर करे है। तो भक्ति के स्वरूपा माता जगत जननी सीता के चरण में करे। कौवा के रूप लत बना ली, कौवा के रूप धर के किसने जयंत, लेकिन कौवा के मरम नहीं जान पाई कि कौवा कैसन होते, कौवा का मरम होते। चरण में प्रहार करे है। आज कहे जाते कि कौवा जब भी प्रहार करते तो मुड़िल खनकते कथे, लेकिन आज यहाँ कौवा के रूप बना के जयंत प्रहार कहाँ करते हैं? माता सीता के चरण में करे। और माता सीता के जब चरण में प्रहार करे है ना जयंत, तो माता सीता के चरण से खून के धार वही बन लगे हैं। चला रुधिर रघुनायक जाना, सिंह धनुष सायक संधाना। जब देखते प्रभु राम जी की माता सीता के चरण से खून के धार निकले हैं, प्रहार कौन करे है? ये जयंत जिन कौवा के रूप धर के गए हैं। का करते? सिख के बाण छोड़ देते, और सिख के बाण जब छोड़ते ना, बाबा तुलसीदास जी यहाँ लिखे कि अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह, तासन आई किन्ह छला मूरख अब गुण ने। काय कहते कि प्रभु राम जी कैसन है? अति कृपाल है, जिन सब पर कृपा करते। एक आकन कृपालु भलो नहीं कहा था। अति कृपाल है, जे अत्यंत कृपा करने वाला है। वैसे अति कृपाल प्रभु राम जी के बल देखना चाहे जयंत का करिस? ऐसा अति कृपाल प्रभु राम जी के साथ छल करी। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परनेह, जेकर स्नेह नेह आशीर्वाद हर एक दिन पर रखे, हर दिन के ऊपर नेह करने वाला ऐसा अति कृपाल प्रभु राम जी के ऊपर आज ओकर बल देखना चाहिए। तो जयंत ओकर संग छल करी। अब ये जयंत लेला अवगुण के घर कहते हैं। जिन जयंत अपन मूर्खता वश छल करी से, और जब सिख के बाण छोड़ी ना प्रभु राम जी तो का करी? जयंत दौड़त दौड़त कहाँ जाते? अपन पिता कर जाते, देवराजेंद्र कर जाते। कथे पिताजी मोला बचा लो किसका। प्रभु राम जी के सिख के बाण ये रहे पीछे पीछे, मंत्र से प्रभावित होकर सिख के बाण जयंत के पीछे लगे हैं। आज जयंत कहाँ जाते? अपन पिता कर जब जाते ना, तो ओकर पिता स्वयं जयंत के पिता देवराजेंद्र भी अपन शरण में स्थान नहीं दे जयंत। काबर ये कौन है रे? राम जी के विरोधी है, और राम जी के विरोधी ला कोई अपन शरण में स्थान देही का? नहीं दे। स्वयं जयंत के पिता भी अपन शरण में स्थान नहीं दे। जयंत जन अभिमानी जी भी हर जेकर जीवन में अभिमान भी रही से, और जेकर जीवन में अभिमान रखे ना वही दूसरा के बल देखना चाहते। जेकर जीवन में अभिमान रखे वो तो बस इस कथे मिहिर जो। जयंत का अभिमान का के रही से, एक अभिमान तो ये रही से कि देवराजेंद्र के बेटा है, सबो देवता मन के देवराज कहे जाते देला। वो देवराजेंद्र के बेटा हो, एक अभिमान तो यही रही सो। लेकिन आज यहाँ जब अपन वही पिता के पास भी जाते तो अपन शरण में स्थान नहीं दे। काबर ये कौन हरे? राम जी के द्रोही, और राम जी के रूप राम जी के विमुख जन होते तेला अपन शरण में स्थान कोई नहीं दे। आज जयंत जन मोह के वशीभूत होकर के, मोह में उलझ करके ऐसा मूर्खता वाला काम करिस कि माता सीता के चरण में प्रहार करिस, और प्रभु राम जी के बल देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ जब सिख के बाण पड़े हैं ना ओकर पीछे, तो जयंत अपन प्राण बचाए बर भागत है। और अंत में का करते? जो सिख के बाण छोड़े रहते ना, वहाँ जयंत के एक आंख ला फोड़ते करते। अब एक बात और विचार करन दीदी हो कि प्रभु राम जी का कहते? अति कृपाल कहते। और अति कृपाल जब हवे सदा दीन पर नेह कहते, सबके ऊपर नेह करने वाला, हर एक दिन के ऊपर नेह करने वाला वो अति कृपाल है। तो ओला तो माफ कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ सजा भी मिली। एक आँखी फोड़े जयंत के कहे जाते कौवा एक आँखी के कनवा होते। आज जयंत के ऊपर कृपा भी करिस त कैसन ओकर दोष के सजा दे।
जयंत जेल मूर्ख की अब ये मूर्खता का के कारण करिस त यही मोह के वशीभूत होकर के करिस ये अहंकार वश अतनी रही से कि देवराज इंद्र के मैं बेटा हूं। आज राम जी के बल देखना चाहिए से। अब प्रभु राम जी जिन परमपिता परमात्मा जानत रही सोहा, लेकिन मोह ऐसे व्यापे रही से कि जानते हुए भी वह भूल बैठे रही, जानते हुए भी भूल गई रही से। जानत रही ना कि भगवान है, लेकिन फिर भी मोह ऐसे दृश्य और ये मोह जेकर जेकर भी जीवन में आते न दीदी हो वो प्रभु के लीला ला नहीं जान पाए। अब ये मोह दूर कैसे होते तो बिनु सत्संग न हरि कथा तही बिनु मोह न भाग और मोह गए बिन राम पद होई न दृढ़ अनुराग। ये मोह दूर कैसे होते तब मोह ला दूर करे बर हमला सबसे पहले सत्संग करे बर लाखे। जब हम प्रभु के सत्संग ला करथन तब हमला राम जी के कथा सुने बर मिलते। और जब तक हम कथा ला नहीं करबो, कथा ला नहीं सुनबो, सत्संग नहीं करबो तब तक ये मोह हमारे जीवन से नहीं जाने वाला है। और जब तक मोह नहीं जाए तब तक प्रभु राम जी के चरण में हमारा दृढ़ प्रेम नहीं हो सके। काबर जब तक मोह रही तब तक तो हम प्रभु के लीला में यही जैसे जयंत करी सना मोह के वशीभूत हो के आज नहीं समझ पाए प्रभु के लीला ला, वही काम हम भी करबो जब हमारे जीवन में मोह रहते। तो सबसे पहली जरूरी है कि जीवन से मोह ला दूर करन। काबर यही मोह आथे जन पर्दा हो जाते प्रभु हमर बीच में, हम भगवान ला जानते हुए भी ओकर महिमा ला ओकर लीला ला नहीं जान पाए। ये मोह कारण होते। ये जयंत मोह के कथा कहे जाते जेला बाबा तुलसीदास महाराज लिखी है। और जब गलती होते, गलती सबसे होते दीदी हो, लेकिन ओला ना समय रहते सुधार लेना चाहिए। लेकिन यहाँ आज का करी से प्रभु राम जी है अति कृपाल, जिला अति कृपाल कहे जाते। प्रभु राम जी कैसन है कहते अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। प्रभु राम जी जिन ऐसन अति कृपाल है, अत्यंत कृपा करने वाला है, अतना कृपालु है प्रभु राम जी है कि सदा दीन पर नेह, हमेशा दीन के ऊपर नेह करने वाला, कृपा करने वाला प्रभु राम जी के आज बल देखना चाहिए जयंत। अब एक सुंदर से भजन फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। डोरी सास की बंधे बम भोला ले, डोरी सास के बंधे बम भोला ले।
ऊपर रहा ना भाई, सब जन के दोनों हाथ ऊपर कहने का ओम नमः शिवाय शंभो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो नमः शिवाय। मेरा भोला है भंडारी, भंडारी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी, भंडारी की सवारी, शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे, गोरा अंबर मिर्गे बोले, तेरे साथ भूत बिचोले, शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे, शंभुनाथ रे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोले भोले भंडारी की जय हो, बोले राजा रामचंद्र की जय, बोल श्याम रामचंद्र की जय। जयंत जेकर पीछे लगे है सिख के बाण राम जी के छोड़े हुए। और जयंत जब अब देखिस ना कि ओकर पीछे सिख के बाण लगे हैं, और जब पिता के भी शरण में घिसे, देवराज इंद्र के भी जब शरण में घिसे, जयंत ओकर पिता भी नहीं रखी अपन शरण में, काबर राम जी के द्रोही हस्ते हैं नहीं रखी। कहाँ भी ब्रह्मलोक में जाते ब्रह्मा जी नहीं रखी, भोलेनाथ कर जाते वो स्थान नहीं दी अपन पास, सब जगह घूम गए लेकिन कोई अपन पास स्थान नहीं दी। काबर राम जी के द्रोही हो, राम जी के द्रोही ला कोई कैसे अपन शरण में स्थान दे। अब जयंत के मन में डर हो गया, काबर अपन गलती के एहसास हो चुके हैं जयंत ला कि मैं गलत करे हूँ। एक चींटी हा कोई समुद्र के था नहीं पा सके, और आज वही काम कौन करे है, जयंत हा करे। आज जयंत ला एहसास हो चुके हैं कि मैं गलत करे हूँ, मैं प्रभु के बल पाना चाहे हूँ। प्रभु जन ऐसा कृपाल है, अति कृपाल है, ओकर साथ छल करे और मूर्खता यह एहसास हो चुके हैं कौन ला, जयंत ला। काबर की कोई अपन शरण में स्थान गलती होते दीदी हो, लेकिन गलती जब होते ना तो अगर कोई हमला हमार गलती बताते है तो हमला अपन गलती मान लेना चाहिए। अगर हम गलती नहीं माने ना, अपन गलती नहीं सुधारे ना, तो समय निकले के बाद पछताए के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। समय रहते गलती सुधार लेना चाहिए। अगर हम समय रहते गलती ला सुधार लेबो तो परम पिता परमात्मा ऐसा नहीं अति कृपाल है कि हमारे ऊपर कृपा जरूर करते। समय रहते गलती सुधार लेना चाहिए, लेकिन गलती नहीं सुधारे कौन है, जिन अहंकारी रहते, जेकर जीवन में अहंकार रहते ना वो तो अपन गलती मानवे नहीं करे। एक ठन इसमें सांप और केकरा रही दीदी हो, सांप है नहीं अहंकारी रही, सांप के जीवन में अहंकार रही। एक दिन ना केकरा सोचिस, केकरा काय सोचिस कि चल तो सांप के थोड़ा बड़ाई कर देता हूँ मैं, सांप अहंकारी रही दीदी हो। और जिन अभिमानी रहते ना अहंकारी रहते वाला बड़ाई पसंद आता, वैसे बड़ाई तो सबला पसंद आते। अगर हम काकरो बड़ाई करबो ना तो अच्छा ही लगते, तारीफ सुनना सबला पसंद होता। केकरा सोची चल तो सांप के तारीफ कर देते हो, कर बड़ाई कर देते हो मैं, हाँ काय करी सांप कर जाते केकरा, सांप कर जाके के सांप के बड़ा अच्छा दिखता। सांप रही ना एक तो इसने अहंकारी रही, जब सुनी सोकर अच्छाई कहते है बड़ाई होते होकर खुश हो, खुश हो अहंकार ओ बढ़े बर लगी, केकरा कथे चले कर तारीफ कर देत हो। सांप से बड़ा अच्छा दिखता से एकदम अच्छा रहते हा, एगो कन गंदगी पसंद नहीं कर, समय समय पे केचुली छोड़ देता तो सब चीज ना एकदम अच्छा है कथे। जहाँ इतना कन अपन तारीफ बड़ाई सुनिस ना, सांप रहे थे खुशी फूले नहीं समाते, काबर अहंकार है। अब अहंकारी जीव बड़ाई पसंद आते हैं, अब अपना कन तारीफ करते नहीं तो केकरा सोचते अपना कन तारीफ करत हो तो एक आठ ठन बुराई हेलो बता दो, क्या कहते अपना कन अच्छाई बता दो एक आठ ठन बुराई हेलो बता दो कथे सांप कर हर चीज एकदम बढ़िया है, अच्छा दिखता अच्छा रथसते है, एको कन गंदगी पसंद नहीं करस, केचुली छोड़ देता समय समय पे, बढ़िया रथस बढ़िया दिखता, सब चीज एकदम बढ़िया है तोर।
एक ठन चीज जहाँ बुरा है, जहाँ बुरा का नाम सुनिस ना दीदी हो सांप वह गुस्सा आ गया, गुस्सा के फुंकार मारे भले किसते मोर में बुराई निकाल मेरे केकरा किस पहले सुन तो ले कथे। यही जीवन, यही बात हमारे जीवन में होते दीदी हो। हमार कोई 99 अच्छाई बता दी हो, एक बुराई बता दी ना तो हम वो बुराई घर के बैठ जाथन कि वो हमार में एक ठन बुराई निकाली थी के, लेकिन अच्छाई बताते वाला हम ध्यान नहीं देना। अगर हमार कोई बुराई निकाल दी वही काम कौन करी? सांप अपना अगर अच्छाई बता रही, लेकिन केकरा जैसे किस ना सांप तो सब चीज अच्छा है, एक चीज बुरा है के तो गुस्सा हो गया। केकरा कथे सांप तो सब चीज बढ़िया है, अच्छा दिखता, अच्छा रथा, गंदगी पसंद निकलस के चुली छोड़ देता समय समय पे, सब चीज एकदम बढ़िया है। एक ठन चीज तोर बुरा है, कहा तोर चाल जब है रेंगथस ऐसा टेढ़गा मेढ़गा रेंगथस, कबू सोच रेंगल नहीं जानते हैं। तोर चाल बस लेकर सुधार ले, चाल लते हा सीधा कर लेता है तो सब चीज हा बढ़िया हो जाएगी। अब सांप रहे थे इसमें अभिमानी रहे दीदी, अभिमानी जो बुराई बिल्कुल पसंद नहीं आए, बुराई बतावे ना तो गुस्सा हो जाते। सांप वही करे, गुस्सा हो गया फुंकार मारे बर लगी इस कथे ते मोर में बुराई निकाले से केकरा डरा कहाँ की सपन बिलम जाके खुसर गए। अब वही खेत जहाँ ले किसान आता रहे दीदी, अब पहले के जमाना में नहीं किसान मन के हाथ में ठलौठी जरूर रहती, किसान आत रही से किसान जैसे आगू माथे नहीं। अब सांप के गुस्सा चढ़े रहा है, फुंकार मारिस तो सांप के जब फुंकार ले देखिस ना तो किसान कथे में तो कहीं नहीं करत हो, और ते मोर फुंकार मारत है, दू लौठी मारिस दीदी और सांप वही कर मर गए। सांप मरिस ना तो किसान का करथे कन मजा के हरी से सांप ल धरी से और खेत के मेड़ में लामा सुता और किसान चल दी। एती केकरा सुनत है बिला अंदर ले चल तो काकर कटई होए है रे, जाके देखा जाएगा। केकरा निकल के जाते, निकलनी सब देखिस ना तो सांप लामा एकदम सीधा मेड़ में सुते रही। केकरा कथे देखे ना, अब बीच कह रहे हो मैं कथे, अब बीच कह रहे हो कि सांप तोर हर चीज बढ़िया है, चाल बुरा है, जब भी रेंगथस टेढ़गा रेंगथस तोर चाल ना सीधा कर लेगी, लेकिन मोर बात ला नहीं मानी सब मोर पर गुस्सा हो के फुंकार मारे बर लगी। आज देख तोर शरीर सीधा हो गई, सीधा लामा सुते रहे सांप कथे आज सीधा हो गया, लेकिन ऐसे समय में सीधा हो जब तोर शरीर में प्राणी नहीं, जब तोर शरीर पीला पड़ गया, खून से लथपथ है, ऐसे समय में भी सीधा हो तब का काम के चीज यही लगो समय रहते सीधा हो जाते तो आज ऐसा दिन नहीं आती। समय निकले के बाद अगर हम सीधा होता तो यह का मतलब, यही समय रहते ना हम लोग अपन गलती के एहसास हो जाना चाहिए दीदी। अगर हम लोग कोई अपन गलती बताते हैं ना कि तोर में ये चीज गलत है, तेरे चीज बुरा है, हम लोग सुधार कर लेना चाहिए। अगर हम सुधार नहीं करें तो ओकर बाद समय निकले के बाद पछताए के सिवा और कोनो रास्ता नहीं रहे। यही काम को काकर संग होई से जयंत के संग होई से। जयंत आज एहसास होत है कि वो गलत करे, एहसास कब हो इसे जब सब जगह घूम रही ब्रह्मलोक में, शिवलोक में, अपन पिता कर चल रही स्वर्गलोक में, सब पर घूम रही, लेकिन कोई अपन पास शरणागत नहीं करी सोला, कोई अपन जगह स्थान नहीं दी से। आज जयंत ला ये एहसास होत है कि मैं गलत करे हो और मैं गलत करे हो तेकर कारण आज वो पिता भी अपन शरण में स्थान नहीं देते हैं। वो आज देवराज इंद्र के बेटा ये जयंत एहसास होई से और एहसास होते तक कहाँ जाते? प्रभु राम जी के चरण में जाते हैं। प्रभु राम जी भी इतना कृपालु है कि ओकर एक आंख ला फोड़ के एक आंख के काना करके छोड़ देते, क्षमा कर देते। ऐसा कृपालु प्रभु राम जी है। अब पीला बत्ती के संकेत है। एक अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अब पीला बत्ती को जल के दीदी अंतिम भजन है तो सबसे पहली बढ़िया जयकारा चाहूँ सबके दोनों हाथ ऊपर। जय जय श्री राम। हमारे महतारी मन के संख्या ज्यादा दिखत है और कहे जाते यही तो सुंदरता होते हमारे गांव के। जहाँ राम कथा के सत्संग के बात आते ना तो हमारे दाई महतारी मन अपन सबो काम भूतल तिरिया के धुआ जाते। हम जे देश में रथन और माता कहे जाते दीदी, गर्व के बात आए, गर्व के बात आए कि जे देश में हम रथन ओला माता कह के पूजा करे जाते, लेकिन वही शर्म के बात घलो आए कि जे देश ला माता कह के ओकर पूजा करे जाते।
थे वही देश में 5 साल के बच्ची के संग दुष्कर्म घलो हो जाते। कहीं दहेज के लिए बहू ला जिंदा जला दिए जाते तो कहीं खाली बेटी के सोच के रसोई घर में ढके दिए जाते। आज भी शराबी पति जब घर में शराब पी के आते तो पत्नी के ऊपर अत्याचार दिखाते। आज भी समझौती बेरा सांझ कर घर के दाई मातारी मन घर के देरौठी लांग है बस सोचते काबर के मल्ला पता है कि संसार मां इंसान के रूप में भेड़िया के कोनो कमी नहीं है। यही सब चीज ला देखत सुनत एक छोटे से बेटी अपन पिता के छिनी उंगली ला तीरत आवाज लगाथे और गोहराथे नारी सम्मान मां कथे का कि शाम हो गई घूमने चले न पापा, शाम हो गई घूमने चले न पापा, चलते चलते थक गई कंधे पर उठाओ न पापा। अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, सीने से लगाओ न पापा, माँ तो सो गई आप ही लोरी गा के सुलाओ न पापा। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई अब कॉलेज जाने दो ना पापा, पाल पोष कर बड़ा किया आपने अब डोली पर बिठाओ न पापा। अब डोली पर बिठा ही दिया तो आंखों से आंसू मत बहाओ न पापा। आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है एक बार प्यार से मुस्कुराओ न पापा। आपने मेरी हर बात मानी है, आपने मेरी हर बात मानी है, बस एक बात और मान जाओ न पापा। इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस दुनिया में बेटियां बोझ नहीं, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा, इस बेवकूफ दुनिया को समझाओ न पापा। ये चंद लाइन में समर्पित करथम और पिताजी के चरण में जिन ये मंच में हारमोनियम वादन करत बैठे हाबे वो मोर पिताजी हरे और जेकर मुख से आप भजन सुनत रहो वो मोर बड़े बहनी हरे। धन्यवाद करथो वो विधाता ला जे मोला ऐसन सामर्थ्यता प्रदान करिस कि अपन पिता और अपन बड़े बहन के संग में एक मंच में बैठ पात हूँ। आवो पीला बत्ती के संकेत है एक अंतिम भजन फिर आप सबसे सादर विदाई। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। सोला सिंगार करके लाले चुनरिया बूढ़े सोला सिंगार करके
बोली राजा रामचंद्र की जय। बोले सियावर रामचंद्र की। चलो एक बार जोरदार ताली के सन्मान मंचस्थ मानस परिवार सुंदरतम भाव के संग राम कथा के आनंद आप जब मुझन लेवत रहो। श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली कुरुद जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के संत बहिनी मल्ला सुंदरतम और